हेलो एमएससी, वेलकम टू बैक माय चैनल। वही एमएससी थर्ड सेमेस्टर की अगर हम बात करें, उसी थर्ड सेमेस्टर में हम रिडक्शन पढ़ रहे थे। जो थर्ड यूनिट थी रिडक्शन में, लास्ट वीडियो में मैं और आपको लास्ट वीडियो में बता चुका था। उसके बाद जो हमारा थर्ड लेक्चर आता है उसमें आता है कि एरोमेटिक जो रिंग होती है उसका रिडक्शन कराया जाता है। अब जो एरोमेटिक रिंग होती है, एरोमेटिक कंपाउंड का रिडक्शन कराया जाता है, एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन कराया जाता है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट एरोमेटिक रिंग होती है वो बेंजीन होती है। जब इसका रिडक्शन कराया जाता है, रिडक्शन टू टाइप का कराया जाता है। जो एल्काइंस होता है ये, क्योंकि तीन बॉन्ड होते हैं, जब तीन बॉन्ड होते हैं तो एल्काइंस होता है, तो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। या ये एक पार्शली रिडक्शन होता है, उसके बाद एक कंप्लीट रिडक्शन होता है। जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है, साइक्लो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। जितने ये बॉन्ड होते हैं ना, सबके सब निकल जाते हैं जब रिडक्शन किया जाता है। तो CH3 CH2 CH2 CH3 एक साइक्लिक रिंग बन जाती है। साइक्लिक रिंग होती है, साइक्लोहेक्सेन होता है, वो एरोमेटिक नहीं होता है। तो टू टाइप का रिडक्शन होता है, पार्शली रिडक्शन होता है, कंप्लीट रिडक्शन होता है। थ्योरी में लिखा हुआ है मैन एरोमेटिक रिंग रिड्यूस इनटू कन्वर्ट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो ट्रिपल बॉन्ड में होता है, ये स्टेम जो फॉलो करता है हकल रूल के 4n+2 को वाले रूल को फॉलो कर रहा है, 4n+2। लेकिन उसके बाद 4n+4 वाले रूल को फॉलो करने लगता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर दो डबल बॉन्ड आ जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाते हैं, या साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है, जो नॉन एरोमेटिक होता है। एल्काइल जो होता है, एल्काइल से या एल्कीन में हो जाता है। दिस टाइप ऑफ रिडक्शन इज नोन एज ब्रिज रिडक्शन। इसको ब्रिज रिडक्शन भी कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है, ब्रिज रिडक्शन से आप क्या समझते हैं? ब्रिज रिडक्शन का मतलब वही होता है जब एरोमेटिक कंपाउंड का रिडक्शन किया जाता है, एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन किया जाता है। टू टाइप होता है, पार्शली तथा कंप्लीट रिडक्शन। वही यहाँ पे एग्जांपल पे दिया उसने, जो फिनोल ग्रुप लिया, फिनोल लिया, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड में तीन डबल बॉन्ड थे। अब तीन जब पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, वो सोडियम तथा अल्कोहल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। सोडियम तथा अल्कोहल की प्रेजेंस में रिडक्शन हुआ, जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो उसके बाद एक बॉन्ड यहाँ से बॉन्ड क्या निकलता है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन ग्रुप आगे ज्वाइन हो जाते हैं। कि ये वाला बॉन्ड जैसे यहाँ जाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, या फ्री रेडिकल की फॉर्म में ये ब्रेक हो जाता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन आ जाता है। तो ये साइक्ल एरोमेटिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं अगर कंप्लीट रिडक्शन की बात करें, तीनों के तीनों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो 6 हाइड्रोजन आगे ज्वाइन हो जाते हैं। तो ये होता है एरोमेटिक रिंग का जो रिडक्शन होता है। फिर दूसरा एग्जांपल उसने यहाँ पे लिया, जो एमीन ग्रुप होता है। यहाँ पे उसने एनिलीन लिया। एनिलीन रिड्यूस इनटू साइक्लोहेक्साडाइन। अब ये साइक्लोहेक्साडाइन मतलब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। ये भी प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम एमीन, सोडियम अपन एमीन की प्रेजेंस में ये रिडक्शन हुआ। उसने एक एसिड ग्रुप लिया, एसिड ग्रुप कोई पार्सल, ये पार्सल रिडक्शन हो रहा है, जो ट्रिपल बॉन्ड से डबल पाई 2 पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। एसिड साइक्लोहेक्साडाइन हुआ। अब जो कंप्लीटली रिडक्शन होता है, उसमें तीनों के तीनों बॉन्ड हट जाते हैं। तीनों बॉन्ड जब हट जाएंगे, तीनों के तीनों हाइड्रोजन आ जाता है, हर कार्बन पर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो जिसकी वजह से साइक्लोहेक्सेन फॉर्म हो जाएगी। नेप्थेलीन कन्वर्ट इनटू डाइहाइड्रोनेप्थेलीन। अब यही नेप्थेलीन का जो जनरली फॉर्मूला, ये बात करें हम, जनरली फॉर्मूला ये होता है, दो बेंजीन की रिंग होती है जिसमें डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक कॉन्जुगेशन फॉर्म होती है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। जब इसका रिडक्शन किया जाता है, जब रिडक्शन होता है, इसमें से एक बॉन्ड निकल जाता है। अब एक बॉन्ड जब निकलता है, जब ये हाइड्रोजन जो ग्रुप होता है इन वाले कार्बन पे जाके अटैच हो जाता है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो निगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। जहाँ निगेटिव फॉर्म में होगा तो वहीं जाके हाइड्रोजन हाइड्रोजन जाके ज्वाइन हो जाता है, जिसकी वजह से ये भी डाइहाइड्रोनेप्थेलीन का फॉर्मेशन कर लेता है, डाइहाइड्रोनेप्थेलीन। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाता है जब एरोमेटिक कंपाउंड का
रिडक्शन होता है। एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा? एंथ्रासिन होते हैं, नैप्थेलिन होते हैं, बेंजीन होते हैं, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। When naphthalene reduced in the presence of sodium amine and alcohol, it convert into डाइहाइड्रोनैप्थेलिन। ये डाइहाइड्रोनैप्थेलिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो नैप्थेलिन होता है। बेंजीन होता है, बेंजीन भी डाइन में डाई साइक्लोहेक्साडाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तीन बॉन्ड जो चार पाई बॉन्ड, पांच पाई बॉन्ड हो गए तो फोर पाई बॉन्ड में अब ये जो है एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये तो 4n+2 के रूल को फॉलो कर रहा है, हकल रूल्स को फॉलो कर रहा है। अब लेकिन ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट होगा या नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। इसको ही क्या कहते हैं? ब्रिज रिडक्शन कहा जाता है। उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कंपाउंड एंड कीटोन एंड कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसमें एल्डिहाइड कंपाउंड का रिडक्शन करना है, कार्बोनिल कंपाउंड का। इसमें जो कैटलिस्ट होते हैं, जैसे रिएजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इनके बेस पे अलग अलग तरीके के कंपाउंड फॉर्म होते हैं। अल्कोहल भी फॉर्म होता है, एसिड वगैरह और बहुत सारी चीजें, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं, रिड्यूस किए जाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के बेस पे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।